हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिरी दिन जिस तरीके से क्यूआईबी ने अपनी कैटेगरी को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग डी डेवलपमेंट आईपीओ, आसान लोन्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की आखिरी दिन की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोगों को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी आई है उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है, और अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से बन रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आईपीओ के बारे में बात करें तो आसान लोन्स आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये भी आईपीओ सेम डेट 19 यहाँ पर 19 ऑफ जून को ओपन हुई थी, और देखा जाए और आज की बात करें तो 21 ऑफ जून इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और कंपनी में जिन्होंने अप्लाई किया है 120 रुपये कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट किया होगा, उन्हें इस आईपीओ में 125 इक्विटी ऑफ शेयर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली होगी। देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आपने वो ने अप्लाई किया है और यदि इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट किया और जो प्राइस बैंड रखी गई थी और जो लॉट साइज में अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी थी उतनी यदि आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो अलॉटमेंट इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलते हुए देखने को मिल सकती है। यदि आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे आप लोग को 24 ऑफ जून की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और 26 ऑफ जून को नहीं, 25 ऑफ जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 25 ऑफ जून को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा, और 26 ऑफ जून की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ बात करें हम लोग आखिरी दिन की समाप्ति के बाद, तो पहले भी हम लोगों ने एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग बात किया था कि इस आईपीओ में लगभग 31,35,000 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया, तो पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 38 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे शेयर एलोकेट की गई है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 28 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 20,90,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 5,87,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 705 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 28 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिली। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 129 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग एचएनआई ने इस आईपीओ में जो पैसा लगाया है वो 2,428 करोड़ की अमाउंट्स की बोली लगाते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें से यदि हम लोग बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 121 गुना तक यानी कि 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बनने की 24 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग को इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिल रही है। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 144 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 904 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी की बात करें तो 140 गुना यानी कि आप लोगों को 135 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। और लगभग यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 42.65 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोग को 39 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को मिलते हुए देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 5.5 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि 70 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब होगी, उस एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नहीं देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग कह सकते हैं। 53.40 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 5,040 करोड़ की बोली इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है, जो कि एक ओके नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग डिसेंट से लिस्टिंग एंड आपको इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे इस आईपीओ की जीएमपी की किस तरीके से कैसे इंडिकेशन दिख रही है, तो लगभग आप लोगों को आसान लोन्स आईपीओ की बात करें तो लगभग आप लोगों को इसके प्रॉफिट की बात करते हैं 30 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है। 120 रुपये पे 30 रुपये की प्रॉफिट, 150 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 25% की लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बनी, यानी कि 15,000 तक के इन्वेस्टमेंट ऑन पर लगभग 3,750 रुपये तक की प्रॉफिट आईपीओ आने वाले समय में आप लोग को देती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरी आईपीओ जिसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सभी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ या डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की बात करते हैं तो सेम डेट 19 ऑफ जून से अभी आईपीओ ओपन हुई थी, और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यदि आप लोगों ने नेट बैंकिंग और आसपा का यूज़ किया हो तो ऑलरेडी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। यदि आप लोगों ने यूपीआई आईडी से अप्लाई किए होंगे तो यदि आप लोगों को 5 पीएम तक मैंडेट आ चुकी है और उससे पहले आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लोगों की एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुकी है। अब आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 203 रुपये जो कंपनी के प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ प्राइस पर 203 रुपये पर यदि आप लोगों ने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो ही जाकर अलॉटमेंट मिलेगी। 73 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी, यानी कि इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने
73 इक्विटी ऑप्शन और ₹203 कट ऑफ प्राइस को सेलेक्ट किया हुआ, तो इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सकती है। एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके टोटल इशू साइज की बात करें तो उसमें से 125 करोड़ के शेयर ऑलरेडी आप लोगों को 61,62,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जा चुका है। किसको? एंकर इन्वेस्टर को। और क्यूआईबी ने जितने नंबर ऑफ टाइम्स अपनी कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 100 टाइम्स तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से बीट करते हुए इस कैटेगरी ने अपने कैटेगरी को लगभग 206 गुना तक सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिला है, जो एक इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में तो रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिलेगी ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि आप लोग 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर में बेहतरीन रिटर्न्स आप लोगों को देते हुए देखने को मिल सकती है। लगभग 41 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 84 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग क्यूआईबी ने इस आईपीओ को देखा जाए तो 17,225 करोड़ की बोली लगाकर अपने कैटेगरी को 206 गुना तक सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप लोग को 148 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग दोनों कैटेगरी को मिला देते हैं, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, तो दोनों को मिलाकर 9,252 करोड़ की बोली इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिली है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो 165 एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिली, यानी कि इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करें तो 33 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। लगभग बिग एचएनआई की बात करें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की तो 6,910 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 665 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। रही बात इस कंपनी की स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करने की तो लगभग 112 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 10,27,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 11 करोड़ 53 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 2,342 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 112 गुना तक सब्सक्राइब हुई, यानी कि लगभग इस आईपीओ में 118 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 22 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। रिटेलर्स ने लगभग 3,214 करोड़ की बोली लगाते हुए देखने को मिले और इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो 18 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में मिलते हुए देखने को मिल रही है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो सभी एस्टिमेट को बीट करके इस आईपीओ ने अपने कैटेगरी को 101 गुना तक, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 101.88 टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है, जो कि यदि हम लोग देखें तो 29,740 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 102 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। यदि इस आईपीओ में अपने लोगों ने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी हद तक बेहतरीन बनती हुई देखने को मिली। जितने रिस्पॉन्स आज के डेट में देखने को मिला है उसके आप लोगों ने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट्स करके आप बता सकते हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग की बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ की 94 रुपीज़ पे बनी हुई है। आने वाले समय में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। 297 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई है। 46% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस बन रही है और एक लॉट पे देखा जाए तो ये आईपीओ आप लोगों को कितनी की प्रॉफिट देती हुई देखने को मिल रही है। तो लगभग आईपीओ आपको प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 6,862 रुपये तक की प्रॉफिट 15,000 तक इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आईपीओ आराम से बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।